हेलो, नमस्ते, राम राम, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज बस मूड ऐसे ही है थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों को पहले पता लग गया होगा। करीब सारे हिंदुस्तान में, देश विदेश में सबको पता लग गया था कि भाई कल शाम मुझे भी खबर मिली, न्यूज़ मिली कि जो जाने माने मतलब लिजेंडरी जिसे कहते थे, जो लिजेंड थे अपना पंजाब के सिद्धू मूसेवाला सिंगर जी, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। तो मतलब इतना ज़ोरदार झटका लगा पूरे देश को कि जिस लड़के ने इतनी कम उम्र में इतना नाम कमा लिया था, इतना परचम फैला दिया था अपने गानों से, तो इतनी लोकप्रियता बढ़ गई थी उस इंसान की कि पता नहीं कुछ लोगों को क्या खुन्नस उस बेचारे से आई कि उनकी कल गोली मार के हत्या कर दी गई। कितनी उम्र थी, मेरे ख्याल से 1993 की पैदाइश थी, वे उस हिसाब से 28 साल की उम्र बैठे। और किसने सोचा था कि 6 फुट का लंबा तगड़ा लड़का उसके साथ ऐसा होगा। और देखो इत्तेफाक, देखो कि कितना गंदा इत्तेफाक था कि सिद्धू मूसेवाला ने एक 295 करके गाना गाया हुआ है, और कल भी 29/5 ये थी तारीख, 29 तारीख 5वां महीना। तो इन्हें देख के कोई कह देगा कि इतना लंबा तगड़ा लड़का और आज इस दुनिया में नहीं है। इन वीडियो को देखो, जिसमें देखो देख रहे हो इस वीडियो में क्या हालत कर दी गई है, गोली मार मार के, मतलब इतनी गोली मारी। और देखो बेचारे, मतलब इनका पार्थिव शरीर, तो समझ में यह नहीं आ रहा कि मतलब बेचारे को उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, क्या नहीं। मतलब अगर कोई गरीब आदमी या कोई आम आदमी, मिडिल क्लास का लड़का लड़की कोई भी अगर नीचे से ऊंचाइयों तक थोड़ा सा जा रहा है, बुलंदियों को किसी तरह पहुंचा है, लोगों से हजम नहीं होती ये बात, उनका बर्दाश्त नहीं होती। इतनी कम उम्र में इतने सुपर डुपर हिट गाने सिद्धू मूसेवाला ने दिए कि जो हमारे देश में ऑलरेडी लीजेंड है, वे उसको लीजेंड बोलते थे। ये है लीजेंडरी। विदेशों तक उस लड़के ने अपना परचम फहरा दिया था गानों से। ठीक है जी। और अब की बार कांग्रेस से भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जिसमें वो बेचारे हार गए थे। तो अब ये नहीं पता। और देखो सबसे बड़ी बात है कि जाने वाले का तो बेटा चला गया, वो तो इस दुनिया में रहा नहीं। पर अब क्या है, सरकार एक दूसरे पे तंज कस रही है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर लग रही है। होना कुछ नहीं, बिल्कुल साफ हुआ पड़ा है। 4 दिन 6 दिन केस चलेगा ये, और भाई फिर आखिर में क्या होगा, फाइल बंद हो जाएगी। जाने वाले का बेटा चला गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। पर क्या है, लोग भी इस चीज़ पर भी मतलब जीते जी तो पब्लिसिटी लेते ही है इंसान की, मरने के बाद भी पब्लिसिटी ले रहे हैं। आज अफसोस कर लिया, कल अफसोस कर लिया। मेरे जैसे ने भी वीडियो बना कर डाल दी, और 2 4 डाल देंगे, हम भी वीडियो बना कर बस बातें बना देंगे। पर ये नहीं है कि इंसाफ के लिए खड़े हो उस बंदे के लिए। हमारे देश में जो सबसे बुरा हाल हो रहा है, वो हो रहा है कानून प्रथा का। सच्चाई यही है, कोई माने या ना माने, कानून प्रथा का। अगर कानून सख्त हो तो भाई किसी के बाप में हिम्मत नहीं, कोई किसी को ऐसे राह चलते गोली मार दे। मतलब जो कोई नॉर्मल बात नहीं है कि एक सेलिब्रिटी जो खुद में एक पर्सनैलिटी है, वो अपनी गाड़ी से जा रहा है, उसकी गाड़ी के पीछे पीछे कोई गाड़ी लगा दी और ओवरटेक करके एकदम से उस पर गोलियां ही गोलियां बरसा दी। मतलब इतने राउंड फायर हुए कि जो उनकी गाड़ी में मतलब इतने छेद हो रहे हैं गोलियों के, ये भी नहीं पता लग रहा कि कितने राउंड गोलियां चली। तो उनके साथ में जो दो उनके साथी थे, वे भी घायल हो चुके हैं, उनके भी गोली लगी है, वीडियो में दिखाया गया है। तो मतलब अगर ऐसा ही कानून हमारे देश में रहा, तो यार उस हिसाब से तो आम जनता, हम जैसे लोग भी अपने घरों से निकलने में डरेंगे। पता लगा कि साला हम अपने घर से निकल कर तैयार होकर जा रहे हैं अपने काम के लिए, कोई रास्ते पर चौराहे पे खड़ा तमंचा लेकर और हमें ठोक दे, तो ऐसे तो भाई घरों से निकलना दुश्वार हो जाएगा ना। और सच्चाई ये है कि हमारे देश में इतने केस अदालत में पड़े हैं पेंडिंग में, इतने सुलझे हुए केस नहीं है जितनों की फाइल बंद हो चुकी है। यो भी एक सच्चाई है अपने आप में। कुछ दिन केस चलेगा और फिर आखिर में जाकर फाइल बंद हो जाएगी, क्योंकि मारने वाले ने, जिसने भी सुप्रीम
सिद्धू मूसेवाला पे हमला किया है, जिसने भी उनको मारा है। आंडू भांडू आदमी तो वो भी नहीं होगा ना, कुछ तो राजनीति करी होगी ना। मतलब एक दिन पहले ही बंदे की सिक्योरिटी जो है, पुलिस सिक्योरिटी वापस ली गई थी, और उससे अगले ही दिन उस पर हमला कर दिया, उसकी जान ले ली गई। तो मतलब कुछ तो मानने जाने षड्यंत्र चल रहा था ना, कुछ तो पॉलिटिक्स चल रही थी। राजनीति, या तो राजनीति है कि भाई राजनीति में वो आया इतनी कम उम्र में, लोगों को डर था कि इस बंदे से आगे चल के खतरा है, या फिर उसकी गायकी, वो गायकी में इतना आगे खुद को लेके जा रहा था वो बंदा कि लोगों को ये डर था कि ये हमसे आगे ना निकल जाए। तो ना तो ये मुझे पता, ना भी आप लोगों को पता भाई। अगर ये मर्डर हिस्ट्री जो है अगर ये सुलझती है तो पता लग ही जाएगा कि किसका हाथ था, किसका पैर था, किसका सिर था, किसका क्या था। और नहीं तो भाई जाने वाले का बेटा चला गया, लोग बात बना देंगे, बस अब सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देंगे, कुछ दिन फोटो डाल देंगे, मेरी तरह तुम्हारी तरह वीडियो बना कर डाल देंगे, और फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे। होना कुछ नहीं है। तो भाई मेरी हाथ जोड़ के अपनी सरकार से ये अपील है कि प्लीज़ कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालो कि लोगों को अपनी मौत का डर ना हो, वो खुल के चौड़े होकर रास्ते पर निकल सके कि हाँ हमारे देश में भी कानून नाम की चीज़ है, कोई उसे तोड़ नहीं सकता, और हम बिल्कुल खुले में चल सकते हैं बेफिक्र होकर। अगर हमारे देश का कानून हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तो मतलब उन जैसों की रक्षा नहीं कर सकता जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, तो हम जैसे मतलब मामूली आम जनता की रक्षा भाई क्या करेंगे? हम तो अपने घरों से भी निकलना बंद कर देंगे ना फिर डर की मारी। तो जो हुआ सच में बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा सुन के कि एक लड़के की पहली बात ही नहीं आता कि मतलब इतने लोगों को रक्षा, जो मंत्री संतरी है इन्हें तो मतलब पूरी सुरक्षा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई वो हमारे देश के मंत्री हैं, वे ना मर जाए कहीं। और जो आम सेलिब्रिटी है, आम नागरिक जनता है, अगर उन्हें अपनी जान का खतरा है, वो लड़का कह रहा है कि मुझे मेरी जान का खतरा है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मुझे सुरक्षा दो, पर उसकी सुरक्षा वापस लेनी गई, और क्या नतीजा मिला? अगले दिन ही कर दिया काम। तो अब किसकी गलती निकालनी चाहिए, जरा ये बताने का कष्ट करें। उसके माँ बाप की गलती है जिन्होंने वो पैदा किया, जिन या उस बेचारे की गलती है कि उसके अंदर इतना टैलेंट था कि वो अपने आप को जमीन से लेके वहां तक लेकर गया, आसमान तक, और अपनी मौत का कारण खुद बन गया वो। तो मेरी बस यही अपील है कि सरकार अपना कानून प्रथा तेज करे, और इस मर्डर के पीछे जिन जिनका हाथ था, जिन लोगों का, भाई उन्हें अरेस्ट करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे, जिससे कि उसके माँ बाप को भी इंसाफ मिल सके और उस भाई की आत्मा को शांति मिल सके। यही मुझे अपने वीडियो में कहना था, और क्या कहूँ, कुछ है ही नहीं कहने के लिए। हम कुत्ते की तरह भोगते हैं, पब्लिक अपना सुनना जिसे सुनना हो, एंटरटेनमेंट वाली चीज़ चाहिए लोगों को भी। तो बस ये चीज़ है। तो भाई इतना ही मुझे कहना था, बस थोड़ा सा जो मन में था वो निकाल लिया मैंने। और किसी को जो बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना, अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कर देना। और जो मैं अपनी वीडियो के लास्ट में से कहता हूँ, बड़ों का सम्मान करो, छोटों का प्यार करो, जानवरों को मारो मत, उन्हें खाने के लिए रोटी ज़रूर दो, और अपने घर के बाहर पेड़ पौधे लगाओ। अपने गाड़ी के नीचे ये देख लो कि कोई जानवर तो नहीं बैठा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गाड़ी के नीचे जानवर बैठ जाते हैं। और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक कि जय हिंद, टाटा, बाय बाय।